जहां दुनिया भर में ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है, वहीं पाकिस्तान में भी ईद उल फितर का त्यौहार नहायत अकीदत और मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। दूसरी जानिब मसल्ह अफवाज, पाकिस्तान रेंजर्स और दीगर सिक्योरिटी इदारों के अहलकार अपनी ड्यूटीज ईद के रोज भी सरअंजाम दे रहे हैं। हम अपने जवानों के साथ ही ईद मनाते हैं। हमारी प्रोएक्टिव किस्म की अप्रोच होती है, ना कि रिएक्टिव, ताकि कोई भी किसी किस्म के मामले को, किसी भी नागहानी सूरत हाल को उभरने से पहले ही हल किया जा सके। हम अपने जवानों के लिए बड़े खाने का इंतजाम करते हैं, मुख्तलिफ मैचेस वगैरह करके उनके साथ हम वक्त गुजारते हैं। हम अपने शोहदा को कभी नहीं भूलते, जो कि हमारे माथे का झूमर है। मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जिस सजदज से कोई मक्तल को गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। हम अपने मुल्क के लिए बहुत सी ईदी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। मुल्क की खातर ईद गुजारने में बहुत मजा फील हो रहा है। ईद के मौके पर हम फुर्सत में जब टाइम मिलता है तो फुर्सत के इन चंद लम्हात में हम रिक्रिएशन रूम में इकट्ठे होकर गेम्स खेलते हैं और ईद की खुशियाँ बांटते हैं। मुख्तसर सा ये वक्त हमें ज़हनी सुकून और तवानाई फराहम करता है। मैं हूँ कैपिटल टीवी के साथ आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। जहाँ दुनिया भर में ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है, वहीं पाकिस्तान में भी ईद उल फितर का त्यौहार नहायत अकीदत और मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। जबकि दूसरी जानिब मसल्ह अफवाज, पाकिस्तान रेंजर्स और दीगर सिक्योरिटी इदारों के अहलकार अपनी ड्यूटीज ईद के रोज भी सरअंजाम दे रहे हैं। आज हम सिंध रेंजर्स के साथ ईद का त्यौहार मनाएंगे और देखेंगे कि ईद के त्यौहार पर सिंध रेंजर्स के जवान ड्यूटीज के साथ साथ किस तरह सेलिब्रेट करते हैं। नमाज ईद ख़त्म हो चुकी है, आइए उनसे बात करते हैं। जी, हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद बिलाल मौजूद हैं सिंध रेंजर्स के। उनसे हम बात करेंगे क्योंकि ईद की तकरीबात यहाँ पर शुरू हो चुकी हैं। ईद की नमाज भी हो चुकी है, उसके बाद मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ जारी हैं सिंध रेंजर्स के जवानों की जानिब से। हमारे साथ कर्नल साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि मज़ीद क्या एक्टिविटीज़ होती हैं ईद के रोज़। जी बिलाल साहब, बताइएगा क्या एक्टिविटीज़ मज़ीद होती हैं जवानों के लिए यहाँ पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपके चैनल की वसासत से तमाम पाकिस्तान और बिलखसूस कराची के अवाम को ईद मुबारक कहना चाहूँगा। हम ईद की नमाज़ पढ़ के, कुरान ख़वानी करके, परचम कशाई की रस्म करके, तो हम अपने जवानों के साथ ही ईद मनाते हैं। हमारे जवान जो हैं तमाम मजहबी मकामात, ईदगाहें और जितने भी अहम हसास तनसीबात हैं और कराची के एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स हैं, उनके ऊपर हम प्रिवेंटिव डिप्लॉयमेंट करते हैं। हमारी प्रोएक्टिव किस्म की अप्रोच होती है, ना कि रिएक्टिव, ताकि कोई भी किसी किस्म के मामले को, किसी भी नागहानी सूरत हाल को उभरने से पहले ही हल किया जा सके। उसके बाद हम अपने जवानों के लिए बड़े खाने का इंतज़ाम करते हैं और अपने जवानों के साथ रिक्रिएशन रूम में और मुख्तलिफ मैचेस वगैरह करके उनके साथ हम वक्त गुजारते हैं। इसके साथ साथ हम अपने शोहदा को कभी नहीं भूलते, जो कि हमारे माथे का झूमर है, और हम उनके अहलो अयाल को, उनकी कुर्बानियों को याद करते हैं कि जिनकी बदौलत हम एक महफूज और आज़ाद पाकिस्तान में सांस ले रहे हैं। बिलाल साहब, ईद आज सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पे, आप भी अपने प्यारों से दूर, घर वालों से दूर कर रहे हैं। अपने घर वालों की, प्यारों की याद तो आती होगी? जी बिल्कुल आती है, लेकिन मैं अपने जवानों को हमेशा बताता हूँ कि ये जो वर्दी हमने पहनी हुई है और जो हमारी यूनिट है, जो हमारा विंग है, ये हमारा घर है, हमारा ख़ानदान है। तो लिहाजा बहुत ज़्यादा हम ज़्यादा वक्त इन्हीं के साथ गुजारते हैं, तो बहुत ज़्यादा ख़ानदान की याद नहीं आती। इसके साथ साथ जब मैं अपने जवानों से बातचीत करता हूँ तो मैं इनको एक चीज़ हमेशा कहता हूँ कि हिम्मत है आप लोगों की माँओं, बहनों और स्पेशली आप लोगों की बीवियों की, कि जो आप लोगों को इस चीज़ के लिए तैयार करती हैं कि आप लोग अपने वतन से दूर, अपने घर से दूर, अपने वतन की हिफाजत करते हुए अपनी ईद गुजार सकें। अच्छा बिलाल साहब, ये भी बताइएगा कि मैंने देखा यहाँ पे कुछ लोग ड्यूटीज़ पे जा रहे हैं ईद की नमाज के फ़ौरन बाद, कुछ लोग यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पे, तो किस तरह मैनेज करते हैं तमाम चीज़ों को कि ड्यूटी भी साथ साथ हो जाए और ईद की सेलिब्रेशन भी हो जाए? जी, ये हमारी ड्यूटीज़ की मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से चल रही होती है। 8 घंटे की और 12 घंटे की ड्यूटीज़ होती हैं, तो उस लिहाज से जो जवान ड्रेस पे होते हैं वो अपनी सेलिब्रेशन करते हैं और जो जवान ड्यूटी पे होते हैं वो अपनी ड्यूटी करते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को हम कोशिश करते हैं कि अलग-अलग रखें। और सबसे पहली चीज़ हिफाजत है अपनी, इस शहर की और मुल्क कौम की, तो हम उस हिफाजत को अवलियन तरजीह देते हैं।
जी मोहम्मद बिलाल साहब का कहना था कि ईद के रोज़ भी जो है वो जवान जो है ड्यूटीज़ देते हैं। कुछ जो जवान होते हैं वो यहाँ पर सेलिब्रेशन भी करते हैं, लेकिन जो है जवान जो है यहाँ पर उनका मोराल जो है वो बहुत ज़्यादा बुलंद है। अपने वतन की खातिर जो है वो अपने घर वालों से दूर यहाँ पर ईद जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं और अपने वतन की खातिर जो है यहाँ पर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। ईद की नमाज अब हो चुकी है और ईद की नमाज के बाद जो है जवान यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि अब मुख्तलिफ़ फ़राइज़ के लिए यहाँ पर अपनी जो ड्यूटीज़ हैं उनकी वो अंजाम देने के लिए यहाँ से अब निकलेंगे और मुख्तलिफ़ जो डिप्लॉयमेंट्स हैं वहाँ पर जाएंगे। जबकि कुछ जवान जो हैं यहाँ पर भी मौजूद होंगे, कुछ अफसरान हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ जवान भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि आज ईद का त्यौहार है और नमाज हो चुकी है, तो अब उनकी क्या तैयारियाँ होंगी, किस तरह वो सेलिब्रेशंस करेंगे, क्योंकि सब लोग अपने घरों में अपने बच्चों के साथ सेलिब्रेशंस कर रहे हैं। लेकिन हमारे जवान जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं अपनी ड्यूटीज़ पे और उनसे बात करेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सबसे पहले तो मैं आपकी तो चैनल के तवस्सुल से अपने अहले वतन को, अपनी कौम को ईद की मुबारक पेश करता हूँ। दूसरा ये है कि मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जिस सजदज से कोई मक्तल को गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। ये अपनी कौम के लिए मेरा पैगाम है कि मैं और मेरे जवान हम अपनी कौम के लिए ज़िंदा और बेदार खड़े हैं। मैं उनको पैगाम देता हूं कि वो अपनी खुशियां इत्मीनान से अपने प्यारों के साथ सेलिब्रेट करें। अच्छा, ईद की नमाज तो हो चुकी है, अब आगे जवान जो है ड्यूटीज़ के लिए भी तैयार हो रहे हैं, मुख्तलिफ जगह पे जाके ड्यूटीज़ भी सर अंजाम देंगे। तो और यहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ होती हैं ईद वाले दिन? जी, ईद वाले दिन यहाँ पे बड़ा खाना होता है। उसके बाद जवान जो रिफ़्रेशमेंट होती है, इनका रिक्रेशन रूम है, वहाँ पे जाके ये अपना बैठते हैं, गपशप लगाते हैं, अपनी फैमिली के साथ बातचीत करते हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा कि कुछ ईदें लाजमी सी बात है कि आप अपने घर पे भी करते होंगे। आज इस मरतबा आपकी जो ईद है या ड्यूटी पर मौजूद है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? अपनों की कमी तो महसूस होती होगी आपको? जी बिल्कुल नहीं है, हमें अपने की कमी महसूस नहीं होती। ऐसी ईदें अपने वतन पे हज़ारों ईदें ऐसी कुर्बान, ऐसा इशू नहीं है। हम यहाँ पे बहुत खुश हैं और ये भी हमारी फैमिली है, यहाँ पे हमने कभी भी आपको बुरा महसूस नहीं किया। जी, हमारे साथ और भी जवान मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे जो कि यहाँ पर ड्यूटीज़ दे रहे हैं और ईद की नमाज अभी ख़त्म हुई है और वो तैयार हुए हैं ड्यूटीज़ के लिए। अब उनको जो है अपनी ड्यूटी सर अंजाम देनी है, उनसे बात करते हैं। जी, आप बताइएगा कि आज अभी ईद की नमाज हुई है और फ़ौरन आप तैयार हुए हैं, अब ड्यूटीज़ पे जा रहे हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? बल्कि लोग तो अपने घरों में सेलिब्रेट कर रहे हैं, बच्चों के साथ ईद मना रहे हैं, आज आप ड्यूटी पर मौजूद हैं, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। हम अपने मुल्क के लिए बहुत सी ईदें कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। हमने अभी ईद की नमाज़ पढ़ी है और हम अपनी ड्यूटी पे जाने के लिए तैयार रेडी हो गए हैं। और इसके अलावा जब ड्यूटी से फ़ारिग होकर अपने घर वालों से बात करेंगे। लेकिन जब हम घर पे ईद गुजारते हैं और महकमे में गुजारते हैं तो मुल्क की खातिर ईद गुजारने में बहुत मज़ा फ़ील हो रहा है। अच्छा, आज इसके अलावा क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? जैसे मैंने देखा है कुछ लोग यहाँ स्पोर्ट्स भी कर रहे हैं और मज़ीद एक्टिविटीज़ भी हैं यहाँ पे। तो ईद को सेलिब्रेट करने के लिए सिर्फ आप आज का दिन ड्यूटी करेंगे या और भी कुछ एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे? जी, हम ईद भी सेलिब्रेट करेंगे और इसके अलावा और एक्टिविटीज़, यानी वो वॉलीबॉल खेलें, हम क्रिकेट खेलेंगे, फुटबॉल का मैच होगा और उसके अलावा मिली नगमे हो गए, पाकिस्तान के तराना होगा और मतलब आम कौमी गीत होंगे। एक और जवान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ईद के रोज़ वो भी ड्यूटी पर मौजूद हैं आज और ड्यूटी के लिए वो जा रहे हैं और उनसे बात करेंगे कि अपनों से दूर जो ईद है वो यहाँ पर मना रहे हैं वो, और मुल्क की खातिर जो है यहाँ पर ड्यूटी पर मौजूद हैं। जी, आप बताइएगा कैसा महसूस कर रहे हैं? सब ईद जो है अपने घरों पर मना रहे हैं और आप ईद का त्यौहार जो है यहाँ फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अभी नमाज़ पढ़ी है, नमाज़ पढ़ के अभी ड्यूटी के लिए तैयार हैं, तो ड्यूटी पे जा रहे हैं। तो इधर वॉलीबॉल भी चल रहा है, बड़ा खाना भी होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना ड्यूटी के लिए हम तैयार हैं। आप कई ईदें ड्यूटी पर भी आपकी गुजरी होंगी, कुछ घर पे भी गुजरी होंगी, तो आपको कैसा लगता है इस ईद पे? आज आप ड्यूटी पे मौजूद हैं, घर पे आपके घर वाले होंगे, आपको याद तो आती होगी घर वालों की? जी बिल्कुल, याद तो आती है, लेकिन जब ड्यूटी पे घर जाते हैं छुट्टी, तो फिर बच्चों के साथ भी टाइम गुजारते हैं।
जी बिल्कुल, जिस तरह जवानों का आपने मोराल देखा बुलंद है, उनका कहना है कि ऐसी कई ईदें मुल्क पर कुर्बान अगर वतन है तो बहुत सारी ईदें और त्यौहार भी होंगे। और जिस तरह जवान यहाँ सिंध रेंजर्स के मौजूद हैं और ईद की नमाज़ के बाद वो अपनी ड्यूटीज़ पर जो है वो जाने के लिए यहाँ पर तैयार हैं। कुछ दीगर जो जवान हैं वो यहाँ पर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं और इसके अलावा जो इंडोर गेम्स हैं उनका भी यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है। मैं इस वक्त सिंध रेंजर्स के इंडोर स्पोर्ट्स रूम में जो है वो मौजूद हूँ। यहाँ पर मुख्तलिफ जो रेंजर्स के जवान हैं, मुख्तलिफ किस्म के जो स्पोर्ट्स हैं वो यहाँ पर कर रहे हैं, जिसमें कैरम बोर्ड है, जिसमें इसके अलावा दीगर गेम्स हैं, स्नूकर है। कुछ लोग टीवी से भी लुत्फ़अंदोज़ यहाँ पर हो रहे हैं, जबकि कुछ जो जवान हैं वो इस वक्त ड्यूटी पर मामूर हैं और वतन अज़ीज़ की हिफाजत के लिए जो अपनी खिदमात हैं वो भी साथ साथ सर अंजाम दे रहे हैं। आज ईद का जिस तरह पहला रोज़ है और यहाँ पे जवानों की बड़ी तादाद भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि वो स्पोर्ट्स में किस तरह कौन कौन से यहाँ पर गेम्स खेल रहे हैं और अपने प्यारों से जो है वो दूर आज ईद यहाँ पर मना रहे हैं और क्या क्या एक्टिविटीज़ मज़ीद यहाँ पर होती हैं, उस हवाले से भी बात करते हैं। जी मुझे बताइएगा, आज आप इंडोर गेम्स में यहाँ खेल रहे हैं और ईद का भी रोज़ है, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर अपने घर वालों से दूर और अपने प्यारों से दूर ईद मना रहे हैं आप यहाँ पर? जी बहुत अच्छा लग रहा है। ईद के मौके पर हम फुर्सत में जब टाइम मिलता है तो फुर्सत के इन चंद लम्हात में हम रिक्रिएशन रूम में इकट्ठे होकर गेम्स खेलते हैं और ईद की खुशियाँ बांटते हैं। मुख्तसर सा ये वक्त हमें ज़हनी सुकून और तवानाई फराहम करता है और फिर हम एक नए जज्बे के साथ अपनी ड्यूटी पर वापस लौटते हैं। बुल वतनी के जज्बे में सरशार होकर हम अपने फ़राइज़ निभा रहे हैं। वतन की मोहब्बत में हमने अपने यूनिफॉर्म पहना और यही हमारा जज्बा और ईमान है कि हम अपने वतन की मोहब्बत की खातिर अपनी फैमिलीज़ को छोड़कर अपनी ईद की खुशियों की परवाह ना करते हुए अपने फ़राइज़ की अंजाम दरील कर रहे हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर देखा कि ईद की नमाज के बाद कुछ लोग स्पोर्ट्स कर रहे हैं, कुछ लोग वॉलीबॉल खेल रहे हैं, आप इंडोर गेम्स में क्या कर रहे हैं, कुछ लोग ड्यूटी भी यहाँ सर अंजाम देने के लिए जो है वो मौजूद हैं और ड्यूटीज़ मुख्तलिफ मकामात पर सर अंजाम दे रहे हैं। तो आप इस हवाले से मज़ीद यहाँ पर बताएँ कि और क्या एक्टिविटीज़ होती हैं ईद के रोज़? जी और भी डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे ईद के स्पेशल दिन पे पहले हमारा खाना होता है, उसके बाद हमारी जो रूटीन की ड्यूटी होती है हम सब वहाँ पे डिप्लॉय हो जाते हैं और उसके बाद अगर जो बाकी जो नफरी बचती है वो इधर गेम्स पे आ जाती है और अपने रिफ़्रेशमेंट के लिए अपना टाइम स्पेंड करती है। दीगर जवानों से भी हम बात करेंगे और वो भी यहाँ पर स्पोर्ट्स जो इंडोर स्पोर्ट्स है उससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और ईद के रोज़ जो है अपने प्यारों से दूर जो है यहाँ पर ईद मना रहे हैं। और कुछ जवान जो यहाँ पर जो है वो ड्यूटी की जो अपनी अदायगी है, जो जिम्मेदारियाँ हैं वो भी सर अंजाम दे रहे हैं। सर घर वालों की बात आप कर रहे हैं, घर वाले तो बच्चे माँ बाप बहन भाई याद आता है, लेकिन वतन की खातिर हमने अपनी ट्रेनिंग में बेस में हमने कसम उठाई अपनी वतन की खातिर हम अपनी जान देने के लिए भी कुर्बान है। एक ईद क्या, हम हज़ारों ईदें हम अपने वतन की खातिर कुर्बान करने के तैयार हैं। और माशाल्लाह हमारे विंग का माहौल अच्छा है, अच्छी ट्रीटमेंट है, हमारे विंग कमांडर साहब बहुत अच्छे हैं, RI साहब बहुत अच्छे हैं, हर चीज़ की फैसिलिटीज़ मौजूद है। स्नॉकर, बिलियर्ड हो गया, वॉलीबॉल, कबड्डी, तो गेमों में भी हमारा विंग पहले नंबर पे आता है इंशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें क्या कहते हैं ड्यूटी के लिहाज से भी अल्हम्दुलिल्लाह हम टफ ड्यूटी कर रहे हैं। और ईद की बात रही, ईद ये भी हमारी ईद है, हम जब भी छुट्टी पे जाते हैं हम ईद ही घर पे जाके मनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह हम अपनी ड्यूटी करते रहेंगे और ईद का दिन है, बहुत खुशी महसूस हो रही है। हम इधर भाई सारे हमारे भाई खड़े हैं, ये जो भी हैं जितने भी सारे, हमें जो हमारा विंग कमांडर साहब है, जो हमारे अफसरान हैं, वो हमें माँ बाप की तरह प्यार देते हैं, हमें अपनी माँ बाप की तरह प्यार देते हैं। हमें कोई ये महसूस नहीं होता कि हम प्रदेश में हैं या प्रदेश काट रहे हैं। सर याद तो आती है, लेकिन वतन की खातिर इधर ड्यूटी देनी पड़ती है, अपना फ़र्ज़ निभाना पड़ता है। तो इस तरह हज़ारों ईद कुर्बान है अपनी वतन की खातिर। कुछ जवान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आज बात करेंगे क्योंकि वो अपने प्यारों से दूर यहाँ अपने फ़राइज़ जो है वो अंजाम दे रहे हैं और ड्यूटीज़ पर मौजूद हैं। क्या एक्टिविटीज़ होंगी यहाँ पे उनसे मालूम करेंगे और ये भी उनसे बात करेंगे कि उन प्यारों से दूर जो ईद मना रहे हैं उनको कैसा महसूस हो रहा है। जी बताइएगा, आज आप घर से दूर ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो कैसा लग रहा है? अपनों की याद तो आती होगी आपको? जी बिल्कुल याद तो आती है। ये यहाँ भी हम ईद पे इकट्ठे होते हैं सारे और कुछ वक्त गेम्स वगैरह खेलते हैं, तो ये लम्हात फैमिली के तो याद आते हैं, लेकिन जो इधर मिलजुल के रहते हैं तो ये भी हमारी फैमिली है। तो गेमें वगैरह खेलते हैं, वॉलीबॉल हो जाता है, इसमें ये कैरम बोर्ड हो जाता है, स्नूकर वगैरह ये खेलते हैं।
तो हुब्बुल वतनी है जो हम घरों से दूर हैं वतन की खातिर। अच्छा, ये भी बताइएगा कि इसके अलावा गेम्स के अलावा और यहाँ क्या एक्टिविटी होती हैं? ड्यूटी एक तो आप करते हैं, कुछ लोग जैसे मैंने देखा है ड्यूटीज़ पे जा रहे हैं, कुछ लोग यहाँ गेम्स भी खेल रहे हैं, तो उसके अलावा और क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? किस तरह सेलिब्रेट करते हैं ड्यूटी के दौरान? ईद भी करते हैं और ड्यूटी भी हो रही होती है। ये हम मुख्तलिफ़ गेमें खेलते हैं इधर, ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं। तो हम इसके ऑपरेशन होते हैं ईद के दौरान, ड्यूटियाँ भी सर अंजाम देनी पड़ती हैं, तो ईद भी साथ साथ सेलिब्रेट करते रहते हैं। तो वैसे इसी तरह। अच्छा, मुज़म्मिल हमारे साथ एक और जवान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो ईद किस तरह सेलिब्रेट करते हैं। जी, हमारी रूटीन की ड्यूटियाँ होती हैं। सुबह सबसे पहले ईद की नमाज़ होती है, उसके बाद हम अपनी रूटीन की ड्यूटी के लिए निकल जाते हैं। जो अपनी रूटीन की ड्यूटियाँ वो करते हैं और बाकी लोग अपनी ईद सेलिब्रेट करते हैं, बड़ा खाना खाते हैं, जवानों से मिलते हैं। कुछ लोग ईद पर घर चले जाते हैं और कुछ इधर रहते हैं। जो एक ईद पर जाते हैं वो फिर दूसरी ईद पर जाते हैं। इस तरह से मिलकर हम ईद का अपना टाइम पास करते हैं। जी, जवानों का यही कहना था कि वो अपने घरों से दूर जो है ईद वो करते हैं। उसकी वजह यही है कि उनकी जो ड्यूटीज़ हैं और वतन की खातिर जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और अपने प्यारों से जो है वो दूर यहाँ पर ईद कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे भी उनके लिए बहुत सी एक्टिविटीज़ जो हैं वो होती हैं। ईद के रोज़ बड़ा खाना होता है और नमाज के बाद जो है स्पोर्ट्स और इंडोर गेम्स का भी यहाँ पे एहतमाम किया जाता है। जहाँ ईद के रोज़ जवानों की मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ होती हैं, ख़ास तौर पर स्पोर्ट्स और दीगर एक्टिविटीज़ के बाद जो है बड़ा खाना जो है उसका मरहला आता है। बड़ा खाना यहाँ पर तैयार हो चुका है और यहाँ पर सज भी चुका है। मेज़ पर मुख्तलिफ डिशेस मौजूद हैं। कैमरामैन को कहूँगा कैमरे की आंख से दिखाने की कोशिश करें। यहाँ पर ख़ास बात यह है कि अफसरान के साथ जो है यहाँ पर जवान भी मौजूद हैं। विंग कमांडर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पहले तो ये पूछेंगे कि बड़ा खाना होता क्या है और इसमें आज क्या क्या डिशेज़ रखी गई हैं। जी विंग कमांडर साहब, बताइएगा कि आज क्या क्या डिशेज़ रखी गई हैं और